और जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम भाई। सभी बच्चे भाई जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में, ठीक है। हाँ, और बच्चे कैसे हैं वे सब कुशल मंगल होंगे आशा करते हैं। भाई बोर्ड की परीक्षा का हमारा जो है समय नज़दीक है, फरवरी में है। तो सभी बच्चे बिल्कुल जो है जी जान लगा करके जो तैयारी करेंगे भाई। और आज हमारे जो है पार्ट 3 है काव्य संकलन का। कौन सा पार्ट है? 3, कक्षा 10 भाई है, ठीक है। जिसके रचिता कौन है? जिसके रचिता हैं रसखान, ठीक है बच्चों। और भाई सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई अपना जो चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, ठीक है बेटा। जो अपना चैनल है GSM हिंदी पॉइंट भाई, इसे जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज आपका जो कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है सवैये। क्या नाम है? सवैये, कक्षा 10 में। और भी उन बच्चों के लिए खासकर क्लास है जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, विद्यालय नहीं आ रहे किसी वजह से, प्राइवेट फार्म है, ठीक है। ये किसी कारणवश कोई भी मजबूरी हो, विद्यालय नहीं आ रहे, तो उनके लिए तो बहुत जो है रामबाण साबित होगी हमारी वीडियो। लेकिन जो है जो बच्चे आ रहे हैं उनका रिवीजन, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो क्या होगा, मैं बोलता हूँ ना कि 70 में 70 तो 70 में 70 ही आने में 100% है, ठीक है। तो कक्षा 10 के बच्चे जो ध्यान देंगे, कक्षा 10 में आज जो तारीख होगी भाई लगभग 6 हो गई है, 6 डेट हो गई है, ठीक है। और एक कक्षा 10 का हमारा कौन सा पाठ है? हिंदी का सवैये, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं भाई। रसखान जी द्वारा लिखा हुआ पाठ है। देखिए रसखान एक जो है बच्चों मुस्लिम लेखक हैं, लेकिन मुस्लिम लेखक होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ठीक है। ऐसे बहुत कम लेखक मिलेंगे आपको जो दूसरे धर्म से होकर के दूसरे धर्म के जो है ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर तो हालांकि एक है, गॉड इज वन है, गॉड इज ग्रेट भाई। लेकिन फिर भी मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि रसखान जो है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना साहब, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना साहब रसखान का पूरा नाम है। तो भाई मुस्लिम होने के बाद भी इन्होंने जो है किसके भक्त हैं? भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। देखिए कुछ लेखक ऐसे हैं वाल को हिंदी में पढ़ने के लिए मिलेंगे हमें, जैसे कि सूरदास हैं, सूरदास जन्मांध हैं। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जन्म से अंधा व्यक्ति जिसने कभी जो है किसी प्रकृति को नहीं देखा हो, स्पर्श नहीं किया हो आंखों से, तो कैसे लिख सकता है कि भगवान श्री कृष्ण घुंघराले बाल हैं, मोरों का मुकुट पहनते हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, श्याम वर्ण है, ठीक है, और मधुर मुस्कान है उनकी। जिसने नहीं देखा तो उसने कैसे कृष्ण के बारे में लिख दिया? तो बहुत बड़े जो है ये प्रकांड अंतर्दृष्टि, इसे बोल देंगे अंतर्दृष्टि। आंतरिक आंखें इनके नेत्र, जो हमारे ज्ञान के नेत्र हैं, इन लोगों के ज्ञान के नेत्र खुले हुए थे। ज्ञान के नेत्र जिससे खुलते हैं तो कल्पना से बाहर पहुंच जाते हैं, ठीक है। जहाँ हम कल्पना नहीं कर सकते, जहाँ हम देख करके नहीं बोल सकते, वहाँ से हम अंतर नेत्र से जो है ज्ञान के नेत्र से, ज्ञान के चक्षु से, ठीक है, ज्ञान के चक्षु से हम बहुत सारी बातों को जो लिख सकते हैं। तो जन्मांध होने के बाद भी कितने श्रेष्ठ कवि हैं। यदि वात्सल्य रस का कोई सर्वश्रेष्ठ कवि है तो सूरदास है, क्योंकि वात्सल्य रस माता के हृदय में उत्पन्न होने वाला प्रेम। देखिए प्रेम तो सभी भाई, पिता का प्रेम भी एक, ठीक है। पिता जो अपने पुत्र को प्रेम करता है बच्चों, वो जो है ज्ञान के बल पर करता है, ठीक है। लेकिन माता का हृदय होता है, माता का जो प्रेम होता है, माता का जो प्रेम पुत्र के प्रति होता है, वो कैसा? वो हृदय के बल पर होता है ना। जो माँ का प्रेम है वो पिता के प्रेम से कुछ अलग होता है, ठीक है। पिता जो है ज्ञान के अनुरूप होते हुए पिता पुत्र को प्यार करता है, कहाँ बिगड़ जाएगा, क्या गलत है क्या। लेकिन माँ क्या है? माँ का हृदय मार्मिक है, माँ के अंदर वात्सल्य प्रेम है। कहते हैं कि कर गई केस करे जो घाता, ताए न हेतु तारे माता। कभी कभी बच्चे छोटी माँ के बालों में जो है बाल हाथ, अपने पंजों को छोटे छोटे हाथों को फांस देते हैं और वो निकाल करके फिर उसे जो है पुचकारती है और फिर उसे गोद में ले लेती है। लेकिन यदि पिताजी के साथ एक कंडीशन हो गई तो हो सकता है उठा करके फेंकने, बोले अच्छा बाल खींच रहा हूँ, है ना। तो माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। माँ की जो उपमा है वो ईश्वर से है, ठीक है बच्चों। माँ की क्या है? वो ईश्वर से है। वे बड़े जो है महान बच्चे हैं भाई, जिनको माँ बाप खुशनसीब हैं, जिनके माँ बाप जो अभी जीवित हैं, वे बड़े खुशनसीब हैं। अच्छी बात है भाई, जाएंगे तो सभी दुनिया से, लेकिन वे बड़े खुशनसीब हैं, ठीक है। तो बच्चों वात्सल्य प्रेम जैसा जो है किसने वर्णन किया है? सूरदास ने, ठीक है। तो रसखान एक जो है मुस्लिम लेखक होने के बाद भी
सवैया लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं, भी मैं इसे आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, समर्पण की भावना है दसखान के अंदर। वो बता रही कि हे प्रभु, यदि मुझे इस दुनिया में जन्म मिले, यदि इस दुनिया में मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले, पत्थर के रूप में जन्म मिले, मुझे पशु के रूप में जन्म मिले, मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले, तो प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि मुझे जन्म मिले तो वहाँ मिले। किसी वजह से मुझे जो है इंसान का रूप, इंसान का जन्म ना मिला अगले जन्म में, और यदि पशु पक्षी का मिल जाए तो प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पशु पक्षी का मिल जाए, वो कहाँ मिले, वे उसमें जो लिखा हुआ है रसखान में। ठीक है बेटा, आप देखेंगे रसखान कह रहे मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। भाई एक एक शब्द आप समझेंगे, आपके समझ में आ जाएगा, अर्थ स्पष्ट है, और एक एक शब्द का आप मीनिंग्स नहीं समझेंगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, मानुष हो तो वही रसखान, मानुष का मतलब मनुष्य। हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हूं, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में मिला तो कहाँ का मनुष्य बनूं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। यदि मुझे, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं कहाँ बसूं, मैं उसी ब्रज में बसूं जाकर के। ठीक है, गोकुल गांव के ग्वालन, और उसी गोकुल गांव के ग्वाल वालों में मैं जो है मिलूं, और मैं ग्वाल वालों में जब गाय चराने जाऊंगा तो वहां पर कन्हैया जाएंगे उनके साथ, और मुझे भगवान के दर्शन वहां होते रहेंगे। ठीक है, क्या करें, मानुष हो तो वही रसखान, कि प्रभु यदि जन्म मिले मुझे तो मनुष्य का मिले तो कहाँ मिले, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल वालों में मिले। क्योंकि भाई वो ग्वाल वाले बहुत खुशनसीब हैं जिन ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण जो खेले हैं, उनके साथ गाय चराएंगे, वे ईश्वर के साथ गाय चराएंगे, तो साधारण आत्मा नहीं है। वो कह रहे प्रभु यदि मुझे जन्म मिले तो मैं ऐसी साधारण आत्माओं के बीच में, जो गांव के ग्वाल वाले हैं, जो गायों को चराते हैं, मुझे उनके गांव में वहाँ जन्म मिले, ताकि मुझे वहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहे। ठीक है बेटा, अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, वे कह रहे प्रभु यदि किसी वजह से आप मुझे मनुष्य का जन्म ना दें, या मनुष्य का जन्म मुझे ना मिल पाए, और यदि जो पशु हो तो कहा बस मेरा, और यदि प्रभु मुझे पशु का जन्म मिले तो बस में तो मेरे कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यदि मुझे पशु का जन्म मिले, चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मुझे उन्हीं गायों के बीच में भेजना, उन्हीं गायों के बीच में पशु बना करके भेजना जिन गायों को भगवान श्री कृष्ण जो है चराते हैं। जो नंद बाबा की गाय हैं, 1 लाख गाय हैं, यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो वो वे गाय बने हुए जो नंद बाबा की गाय हैं। चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो नंद बाबा की गायों को चराने कौन जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट, मेरे कान्हा जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनके बीचों में गाय बन के चलूंगा, तो मैं भगवान को जो वहां दर्शन करूंगा। ठीक, कितना बड़ा जो है समर्पण की भावना है। वे कह रहे प्रभु कैसा भी मुझे जन्म मिल जाए, लेकिन उसमें आप मेरे पास होने चाहिए, मेरे निकट होने चाहिए, निकटता है का भाव है इसमें। ठीक है, आप मेरे निकट रहो। यदि पशु का जन्म मिले तो मैं वहां गाय बन के रहूं जिन गायों को आप चराते हो। यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं वे गाल वाले बनूं ब्रज के, ब्रज की पवित्र भूमि के। ठीक है, उसके मैं ब्रज की पवित्र भूमि का मैं ग्वाल वाला बनूं, ताकि प्रभु आपके साथ वहां खेलूं, आपके साथ खाऊं, आपके साथ जो है गायों को चराऊं। ठीक है बेटा, आज समझ में आ गया। जो पशु हो तो कहा बस मेरा, कि प्रभु यदि मैं पशु बनूं तो मेरे बस में तो कुछ नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चलो नित नंद की धेनु मझारन, मैं वो पशु बनूं, वो गाय बनूं जो नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चलूं, और जिसे आप स्वयं चराने जाओ। ठीक है, तो आपके मुझे दर्शन होते रहेंगे। पाहन हो तो वही गिरी को, वे कह रहे प्रभु यदि किसी वजह से मुझे मनुष्य का जन्म ना मिले, पशु का जन्म ना मिले, मुझे पत्थर का जन्म मिल जाए। ठीक है, निर्जीव भी है भाई। ठीक है, सजीव नहीं है पत्थर। पाहन, पाहन माने पत्थर, पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी माने पहाड़। अगर प्रभु यदि मुझे पशु का और मनुष्य का जन्म न मिले, मुझे पत्थर का जन्म मिले, तो क्या मिले, मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, किसका, ओ धरियो, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण का मतलब आपको, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय जो अद्भुत लीलाएं की थी कान्हा ने, कभी पूतनावध, कभी बकासुर, कभी अकासुर, बहुत सारे राक्षस मारे थे। तो इंद्र को भ्रम हो गया, बोले ईश्वर नहीं है। सबने कहा इंद्र से कि ईश्वर है, बोले मैं इनकी जो है एक तरीके से परीक्षा करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ कि ये ईश्वर है भी या नहीं है। तो इंद्र ने क्या किया बच्चों, ब्रज में जो है लगातार बारिश शुरू कर दी। ठीक है, पूरा ब्रज का गांव डूबने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने दौड़ करके, छोटे बच्चे थे,
आप मथुरा वृंदावन भी जाओगे, आपने प्रेम मंदिर देखा हो तो वहां भी आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनामिका उंगली पर यानी कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि गांव डूबने वाला है, ग्वाल वाले परेशान हैं, उन्होंने हार नहीं मानी इंद्र से, तो छोटे से बच्चों ने अपनी अनामिका उंगली पर उसको जो है गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोला कि ऐ ब्रजवासियों आप इसके नीचे आ जाइए। और समस्त ब्रजवासी, समस्त जो ब्रज के लोग अपनी गायों को लेकर के, काफी बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के नीचे आ गए। ठीक है बेटा। तो इंद्र का अभिमान चकनाचूर हो गया, ब्रज का उन पर कुछ नहीं बिगड़ा, नतमस्तक हो गया इंद्र। इंद्र को मालूम पड़ गया कि कान्हा छोटे से जो है ये ईश्वर है, परमपिता परमात्मा का जो पूर्ण अवतार है, चंद्रवंशी है भाई कृष्ण, 16 कलाओं के अवतार है भगवान। ठीक है। देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को, यदि हे प्रभु मैं पत्थर बनूं, यदि मुझे मनुष्य का जन्म ना मिले, पशु का जन्म मिले, यदि मैं पत्थर का जन्म, पशु का भी जन्म नहीं मिला, मुझे पत्थर का जन्म मिला, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। किसका? जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारा। पुरंदर का मतलब इंद्र, जो इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए जब मूसलाधार बारिश हुई थी, इंद्र ने कही थी, जो जिसको धरो का मतलब है धारण कर लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है। छत्र का मतलब छाते की तरह, इंद्र को हराने के लिए पूरे ब्रज के ऊपर क्या छाते की तरह उन्होंने अपने अनामिका उंगली पर उसे धारण कर लिया था। हे प्रभु यदि मैं पत्थर बनूं तो किसका बनूं? गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। ठीक है बेटा। एक एक आपके शब्द समझ में आ रहा होगा। जो खग हो तो बसेरो करो। और प्रभु यदि मुझे मनुष्य का जन्म ना मिले, मुझे पशु का जन्म ना मिले, मुझे पत्थर का जन्म ना मिला, यदि मुझे किसी वजह से पक्षी का जन्म मिल जाए, खग माने पक्षी, तो मैं कहाँ का पक्षी बनूं भाई? जो खग हो तो बसेरो करो। प्रभु यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कहाँ का बनूं? उसी कदम की डाल पर बैठूं, उसी कदम की डाल का मैं पक्षी बनूं जिस पर मेरे कान्हा जो है क्या है, कान्हा खेलते हैं वृक्ष पर। जो खग हो तो बसेरो करो। हे प्रभु यदि मुझे जो है मनुष्य का जन्म ना मिले, पशु का ना मिले, पत्थर का ना मिले, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिल जाए तो मैं वहीं का पक्षी बनूं। कहाँ का? जो खग हो तो बसेरो करो। तो मेरा बसेरा कहाँ हो प्रभु? मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। जो कालिंदी माने यमुना, यमुना के किनारे पे जो कदम के पेड़ है, मैं कहाँ हूँ? मैं उस कदम के पेड़ का पक्षी बनूं, ताकि कन्हैया आते हैं उस पर खेलते हैं तो मुझे उनके दर्शन होते हैं। अर्थ स्पष्ट है? एक बार फिर देखिए, पुनः रिविजन। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। प्रभु यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिला, रसखान करें। देखिए, मुस्लिम होने के बाद भी जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हैं, अब्दुल रहीम खान खाना साहब नाम है इनका, ठीक है, लेकिन कृष्ण के भक्त हैं। ये नहीं पता कि किसकी भक्ति में आदमी रम जाए। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। हे प्रभु रसखान करें कि यदि मुझे किसी वजह से मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रज के गोकुल गांव में मिले, ताकि वहां के ग्वाल वालों के साथ मैं गाय चराने जाऊं और मुझे अपने कन्हैया के दर्शन होते रहे। जो पशु हो तो कहा बस मेरा प्रभु यदि मनुष्य का जन्म ना मिले, रसखान कहते हैं, और मुझे पशु का जन्म मिल जाए तो मेरा बस तो है ये तो आप जाने, चरो नित्यानंद की धैन उन्मधारण। मुझे प्रभु उन गायों के बीच में भेजना बना करके, पशु जिन्हें जो है चरने जाती हैं, और नंद के जो पुत्र हैं कन्हैया जिन्हें चराने जाते हैं, इस बहाने मुझे कृष्ण के दर्शन होते रहे। तीसरा देखिए, पाहन हो तो वही गिरी जो धरियो पर छत्र धारण। और प्रभु यदि मनुष्य का, पशु का जन्म ना मिले, पत्थर का मुझे जन्म मिले, तो मैं उस पत्थर को उसी पहाड़ का, वही गिरी का, यानी उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनूं जो करियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको धारण कर लिया था प्रभु ने। छत्र के मतलब छाते की तरह, पुरंदर का मतलब इंद्र को हराने के लिए भगवान ने अपनी अनामिका उंगली पर धारण कर लिया था और कहा था ऐ ब्रजवासियों इसके नीचे आ जाइए। ठीक है, अर्थ स्पष्ट है। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम के डालन। हो कह रहे प्रभु मनुष्य ना बनूं, पशु ना बनूं, पत्थर का जन्म ना मिला, किसी वजह से मुझे पक्षी का जन्म मिल जाए तो पक्षी भी मैं कहाँ का बनूं? जो खग हो तो बसेरो करो। हे प्रभु यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं वहीं बसूं। कहाँ पर? मिली कालिंदी कूल कदम की डालन। जो यमुना जी के किनारे पे जो कदम के पेड़ हैं उनकी डाल का पक्षी बनूं, ताकि जब कन्हैया उस पर खेलना है तो मुझे दर्शन होते रहे। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा, इसमें क्या है, जो स्त्रियां हैं ब्रज की, वे आपस में जो है चर्चा कर रही हैं। और चर्चा क्या कर रही हैं? आज गई हुती भोर ही। सो भोर माने सुबह, आज माने आज, गई माने गई। आज मैं है सखी जब सुबह सुबह गई थी, रस खान रही, रही का मतलब प्रेम में डूब गई, रस खाई का मतलब प्रेम में डूब गई। रस खान रही वही नंद के भवन, भवन का मतलब भवन, भवन का मतलब मकान। ठीक है। आज है सखी जब मैं सुबह सुबह गई थी कहाँ? नंद के भवन, तो मैं प्रेम में डूब गई। डूबने का मतलब ऐसा नहीं भी प्रेम कोई तालाब है कि उसमें गोता मार दिया, ऐसा नहीं।
प्रेम अंदर के भाव हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं प्रेम में इतनी मग्न हो गई, मैं प्रेम में डूब गई, कब, जब मैं सुबह सुबह रसखान कह रहे। देखिए सबसे बड़ी जो खासियत जो क्लास 10th की, रसखान के जितने सवैये मिलेंगे उसमें रसखान का नाम जरूर होगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन से, बस मात्र आपको पाठ का नाम याद करना है, सवैये है, कविता है, क्या है, बाकी आपको जो हर उसमें जो है आपको रसखान मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, रसखान की एक खासियत और है बच्चों, इन्होंने रसखान शब्द जो प्रयोग किया है तो कन्हैया के लिए रसखान प्रयोग किया है, क्योंकि रसखान कन्हैया को कहते हैं, रसों की खान। आप संधि विच्छेद करेंगे तो रस प्लस खान, जो रसों की खान है वो क्या है, वो कृष्ण है। तो इसलिए रसखान अपना नाम भी प्रयोग किया है और कृष्ण के लिए भी रसखान ही प्रयोग किया उन्होंने, कृष्ण के लिए शब्द। देखिए, आज गई सो हुति भोरी सो, फिर देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम भी देखिए, ठीक है, और रसखान जी का नाम देखिए, कृष्ण जी का नाम। आज गई हुति भोरी सो, आज ऐसा कि मैं सुबह सुबह जब गई थी रसखान रही, ठीक है। रसखान कह रहे हैं कि जो रसों के खान कन्हैया हैं वही नंद के भवन, नंद के भवन में मैं उनके प्रेम में डूब गई। दो प्रकार से अर्थ है, ठीक है। वाको जियो जुग लाख करोड़, शाब्दिक भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, अलग भाषा भाई, सवैये है, सवैये की लैंग्वेज अलग है ना, दोहा है ना, चौपाई है ना, छंद है। हाँ, बाको जियो जुग, उसका पुत्र, जियो का मतलब जिए, उसका जो पुत्र है जिए, युग, थोड़े दिन नहीं, कि इतना सुंदर कन्हैया लग रहा था। मैं जब सुबह सुबह सखी उसके घर गई थी यशोदा माता के, तो उसका पुत्र वाको जियो जिए, युग माने कई युग, लाख करोड़, लाखों करोड़, लाखों करोड़ वर्ष तक कन्हैया जो जीवित रहे इस पृथ्वी पे। उसका आज मैं उसके जब सुबह सुबह आंगन में गई थी, ठीक है, जसुमती को सुख जात कहो नहीं, यशोदा माता इतनी प्रसन्न थी अपने लाला को देख के, अपने कन्हैया को, कि माता के सुख का हम वर्णन नहीं कर सकते। वो सखी कह रही है एक सखी से दूसरे से, ठीक है, कैसे अपने पुत्र के लिए तैयार कर रही है, अपने पुत्र को तैयार कर रही है माता यशोदा। देखिए, तेल लगाए लगाए के अंजन, वो क्या करती है अपने लाला के, अपने कन्हैया के, अपने लड्डू गोपाल के, क्या है, पहले जो है तेल लगाती है सिर पे, लगाए के अंजन, और अंजन का मतलब भाई क्या, काजल लगाती है। यदि मंजन आ जाए तो मंजन वो नहीं है, मज्जन अंजन, मंजन कहते हैं स्नान करने के लिए, ठीक, मज्जन। हाँ, तेल लगाए लगाए के अंजन, पहले उसके सिर पर तेल लगाती हैं और फिर क्या, काजल लगा देती हैं, और भौं बनाए बनाए ठिठौन, फिर उनकी भौं को इस तरीके से संभालती है। ठिठौन का मतलब काले रंग का टीका, आजकल भी कम लगा रही, नजर कम लग रही है बच्चों को। पहले क्या करती थी, पहले माताएं बहनें जो है वो अपने पुत्रों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को क्या होता था, काजल लगा कर यहाँ थोड़ा सा तिलक लगाती थी, उससे कहती थी कि काली नजर से बच जाएगा, ठीक है बेटा, इसलिए काजल लगा। तेल लगाए लगाए के अंजन, माता क्या करती हैं, सिर पर तेल लगाती हैं, फिर उसके अंजन यानी काजल डालती हैं, भौं बनाए, भौं को संभालती हैं, ठीक है, बनाए ठिठौन, और एक उसका टीका लगा देती है कहीं लाला को नजर न लग जाए। डार हमेलन हार निहारत, और फिर उनके गले में क्या है, हमेलों का हार डालती हैं, ठीक है। निहारत का मतलब फिर देखती हैं, फिर बारत का मतलब बार बार, जो पुचकारत छोने, छोने मतलब अपने छोना को, छोना आप देख रहे हैं, मैं बता रहा था क्षेत्रीय भाषा है, छोने का मतलब छोना, छोना का मतलब पुत्र, अपने बेटा, ठीक है। पुचकार का मतलब पुचकार, जो का मतलब ऐसे ही, वारत का मतलब बार बार, निहारत का मतलब देखती हैं, हार का मतलब हार, हमेल का मतलब हमेल का हार, डाल का मतलब डाल देती है, ठीक है। हमेल का हार डाल करके उसके गले में, और बार बार उससे अपने छोना को पुचकारती है, ठीक है बेटा। अब देखिए चौथे में, तीसरा, अब कन्हैया की देखिए, कहते हैं बच्चे मिट्टी में गंदे हो जाएंगे, भाई बच्चों को जो है आप धूल में ना खेलने दें, नहीं बच्चों, छोटा बच्चा धूल में जितना खेलता है उसे कैल्शियम मिलता है, ऐसा वैज्ञानिक भी बताते हैं, ठीक है, डॉक्टर लोग भी बताते हैं, है ना, खेलना चाहिए, नहीं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा विकलांग हो जाता है। बहुत से बच्चे घरों में बंद रहते हैं, सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं होंगी तो वो जो है विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो उसे रिकेट्स जैसी बीमारियां भी जो है का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है नहीं, सूर्य की किरणों के बिना। अब देखिए, अब कन्हैया कैसे लग रहे हैं, धूल भरे अति शोभित। अब कन्हैया नीचे जमीन पर खेल रहे हैं और शरीर कैसा, मतलब धूल भरे, धूल से भरा हुआ शरीर है, अति शोभित, श्यामजू, श्याम रंग है कन्हैया का, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, जैसा कन्हैया का श्याम रंग है लाला का, वैसे क्या है ऊपर
सांवले रंग की घुंघराले रंग की चोटी बंधी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हैं खाते हैं और घुटन इनके बल जो है क्या है, उस आंगन में खेल रहे हैं। किसके आंगन में? माता यशोदा के, नंद बाबा के आंगन में। पग पैजनी, पर पग माने पैर, पैजनी का मतलब छोटे 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 घुंघरू बच्चों के बंधे हुए होते पैरों में। पग में क्या है? पैजनी है। बाजती पीर कचौटी, और बाजती है पीर का मतलब, पीरी कचौटी का मतलब आपने तगड़ी वगैरह देखी होगी, यहाँ बंधी हुई छोटे बच्चों पे, ठीक है, वो बजती जा रही है। पैरों में क्या है? नूपुर है, भगवान के पैरनियां हैं, ठीक है भाई। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते आंगन में नंद बाबा के घूम रहे हैं। वह छवि को, अब देखिए रसखान क्या कह रहे हैं, वह छवि को रसखान विलोकत, रसखान कह रहे हैं कि जो रसों के खान भगवान श्री कृष्ण है। देखिए क्या नाम है रसखान का, ठीक है, रसखान का नाम भी रसखान ही है। और लेकिन जो है उन्होंने क्या किया है, अपना नाम भी प्रयोग किया, साथ में श्री कृष्ण के का भी नाम प्रयोग किया है। वह छवि को रसखान विलोकत, रसखान कह रहे हैं कि जो रसों के खान श्री कृष्ण है, विलोकत का मतलब उसे देख करके, उसकी छवि को देख करके कितने सुंदर है। भारत काम कला निज कोटि, भारत का मतलब बार बार बधाई जाती है। काम कला का मतलब भगवान कामदेव की, कला का मतलब जो उनकी कलाएं हैं, निज कोटि करोड़ों, करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी भगवान श्री कृष्ण पर नौछावर हो सकती है, ठीक है। इतनी सुंदर जो है भगवान लग रहे हैं। वह छवि को, उनकी जो छवि है, करोड़ों कामदेव उस पर नौछावर हो सकते हैं, करोड़ों कामदेव की छवि को, सुंदरता को उस पर नौछावर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कम है, इतनी सुंदर लगता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति, आप ध्यान रखेंगे, है ना, अधिकतर परीक्षाओं में आती है, ये मेरा दावा है, ज्यादातर आती है, ठीक है। देखो अब रसखान क्या कह रहे हैं, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गया माखन रोटी। वे कह रहे हैं, वो सखी कह रही है आपस में कि हे सखी, हमारा तुम्हारा तो कोई भी नसीब नहीं है, हम तुमसे तो नसीब किसका बढ़िया है, उस कौवे का भी बढ़िया है। काग के भाग बड़े सजनी का मतलब है सखी, उस कौवे के भाग भी बहुत बड़े हैं। हरि हाथ से लेगा माखन रोटी, कन्हैया जब माखन रोटी खाते हैं तो कौवा क्या है, उनके हाथ से छीन के ले जाता है, बच्चों के हाथ से छीन के ले जाता है आजकल भी, ठीक है, वो नई बात नहीं थी। लेकिन वो कौवा भी बड़ा खुशनसीब है जो कन्हैया के हाथ की झूठी माखन और रोटी खाता। तो सखी कहते हैं कि हे सखी, वे लोग भी, वे कौवा भी जो है, ठीक है, बहुत खुशनसीब है जो कन्हैया के हाथ की झूठी और माखन रोटी उसे खाने को मिलती है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, पाठ थोड़ा बड़ा होगा भाई, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। यहीं पे क्लास एंड करते हैं। अभी मैंने पहले बताया जो 10th वाले भैया हैं, अपना जो चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, वही से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें हमारी वीडियो, ठीक है। पूरे यूपी बोर्ड के लिए हमारी वीडियो, ऐसा नहीं कि किसी एक विद्यालय के लिए हैं। और भी आपको एक बार आप समझोगे तो आपके जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम उस स्तर से लेकर के चल रहे हैं भाई। सभी बहन भाइयों से कहना है कि जो बच्चे घर में स्टडी कर रहे हैं या जो कहीं बाहर में हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं। एक एक पार्ट आपको, एक एक शब्द आपको समझा जाएगा। और मैं फिर मुश्किल से 1 महीने तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपका जो है प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। वही प्रैक्टिस सेट चुनिंदा, जिसको मैं मानता हूँ कम से कम जो है 80% उसमें से आएगा, 85%, ठीक है। तो भाई ध्यान देना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर GSM हिंदी पॉइंट, ठीक है। आज का आपकी इतनी बड़ी क्लास होगी, हिंदी सवैया रसखान कक्षा 10, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।